इस दुनिया में बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम ना हो कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। एक बात याद रखना, अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर हमारा दिमाग सारी चीज़ें याद रखने लग जाए तो एक दिन में कितनी चीज़ें होती हैं, दिमाग का कचरा हो जाएगा। अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। अगर आप 3 तरीके जानेंगे तो आप कुछ हद तक अपने पढ़े हुए को याद रख सकेंगे और आपकी हैबिट में सुधार होगा। तो सबसे पहला है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बिल पेरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल्स। आपके 20% एफर्ट आपके रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट इन्हीं से मिलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इस दुनिया की 80% पेशेवर ज़मीन दुनिया के 20% लोगों के पास होती है। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है। दुनिया की 80% शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% ज़मीन से निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। 80% इन्वेंशन दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने की है। और सिर्फ यही नहीं, 80% वॉच टाइम वीडियो का उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, हमारा 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से होता है। और यही रूल आपके एग्ज़ाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिला सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें। वही 20% चीज़ें आपको 80% रिज़ल्ट दिला सकती हैं। हमने 20% निकाला तो वो आपके सिलेबस के कंपेंसन में बहुत कम होता है। तो ये जो चीज़ है कम है, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से करो। और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कम पढ़ो मगर अच्छा पढ़ो। दूसरा है, और पहली बात तो एग्ज़ाम में ये आप इसे यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। दूसरा रूल है स्टडी इन मॉर्निंग। एक स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और दूसरा जो है वो पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, तो पहला वाला ज़्यादा आउटकम दे पाएगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे वीक स्टेप पर होती है, और सुबह के टाइम जो कंसंट्रेशन होता है शायद ही पूरे दिन में आपको कंसंट्रेशन मिल पाएगा। और दूसरा ये है फ़ायदा कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अगर आप सुबह उठकर 3 घंटे पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आप पूरा दिन आप मुश्किल से आधा या 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने के तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की पढ़ाई होती है कंसंट्रेशन के साथ सुबह की, वो सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। और ना सिर्फ मोदी जी ने, बल्कि आयुर्वेदा में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम में हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस समय हम जो भी ब्रेन में डालेंगे वो छप सा जाएगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। और हमारा थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सब लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी वो नहीं करते, पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। और कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं।
और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस होते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना है ये आप खुद डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, या आपको खुद आप अपने अलावा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं, उतनी ज़्यादा हमें रेस्ट को देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जो हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट दिलाती है। हम रेस्ट लेके ही पढ़ाई में कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक रूल भी अपना सकते हैं, इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप अपने टाइम को 25-25 मिनट के टाइम में डिवाइड कर लीजिए और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस टेक्निक को अपनाकर आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में कंसंट्रेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।